thing. I just mentioned that that will be responded by the foreign minister. जिसका डर था वही हुआ। जिस डील पर महीनों से बहस हो रही थी वो एक रुकी हुई डील आखिरकार उसके लिए जॉइंट स्टेटमेंट आ गया है यूएस और इंडिया के बीच जो एक कारोबारी ट्रेड डील होनी थी। डोनाल्ड ट्रंप के तमाम मंत्री जिनको सेक्रेटरी वहां पे कहा जाता है वो तमाम खुशी से ट्वीट कर रहे हैं क्योंकि अपनी जनता को ये बताना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ हमने जिस तरह की बार्गेनिंग की है कि पूरी तरीके से एक ये सरेंडर है, ये डील नहीं है, ये सरेंडर है। क्यों आप नतमस्तक हो रहे हैं? क्यों आप सरेंडर कर रहे हैं? क्यों भारत के आर्थिक हितों को गिरवी रख रहे हैं अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के सामने? कम से कम इन कुछ सवालों को तो आप जरूर जवाब दीजिए। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जिस डील पर महीनों से बहस हो रही थी वो एक रुकी हुई डील आखिरकार उसके लिए जॉइंट स्टेटमेंट आ गया है यूएस और इंडिया के बीच जो एक कारोबारी ट्रेड डील होनी थी। उसके बाद से पूरी दुनिया में इसको लेकर रिएक्शंस आ रहे हैं और सबसे ज्यादा खुशी का इजहार हो रहा है अमेरिका की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप के तमाम मंत्री जिनको सेक्रेटरी वहां पे कहा जाता है वो तमाम खुशी से ट्वीट कर रहे हैं क्योंकि अपनी जनता को ये बताना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ हमने जिस तरह की बार्गेनिंग की है, पूरी तरीके से ये समझिए कि भारत के लिए जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई शक की गुंजाइश है कि पूरी तरीके से एक ये सरेंडर है, ये डील नहीं है, ये सरेंडर है। मैं इसके कुछ फाइन बिंदुओं पर आऊंगी लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि अपनी खिड़कियों में आप इन दो तस्वीरों को देखिए। पहले ये वीडियो देखिए और फिर ये दूसरा वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले इस वीडियो को ऑडियो के साथ, आवाज के साथ आप देखिए। आपने ये वीडियो देखा जिसमें कहा जा रहा है मोदी 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 मोदी। ये मोदी मोदी आम लोग नहीं कह रहे हैं, ये मोदी मोदी वो लोग नहीं कह रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के वोटर हैं, नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, या अक्सर वो एनआरआई भक्त इंडियन जिन्हें हम कहते हैं, जो एयरपोर्ट्स पे पहुंच जाते हैं नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के लिए। अक्सर हालांकि ये बताया जाता है कि वो लोग भी संगठित तरीके से वहां बुलाए जाते हैं, वो पहुंच नहीं जाते क्योंकि आप जानते हैं कोई भी प्रधानमंत्री के नजदीक नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसका पूरा सिक्योरिटी क्लियरेंस ना हो। नहीं, सब कुछ ये पहले से ही प्री प्लान्ड होता है, लेकिन उस पर कुछ और कभी और बातचीत करेंगे। अभी आप ये देखिए, ये मोदी 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 कहने वाले जो लोग हैं ये भारत के सम्मानीय सांसद हैं, किसी भी पार्टी के हों, चाहे ये भाजपा के ही सही, लेकिन ये सम्मानीय सांसद हैं भारत की संसद के। Modi, 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 Modi. तो एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से भारत के सम्मानीय ये सांसद, मैं ये कह रही हूं कि ये आम लोग नहीं हैं, ये वो भटके हुए भक्त भी नहीं हैं जिनको बाकायदा अरेंज करके लाया जाता है। ये भारत के सम्मानीय सांसद हैं जिनको बाकायदा भारत की जनता वोट करती है एक स्वच्छ स्वस्थ चुनावी प्रक्रिया के तहत, और उसके बाद भारत के संविधान की शपथ लेकर ये संसद में जाते हैं। लेकिन इनको लगता है कि सिर्फ एक व्यक्ति का गुणगान करना, एक व्यक्ति की चमचागिरी करने से ही इनका भला होगा। आम जनता के प्रति जवाबदेही नहीं, संविधान के प्रति जवाबदेही नहीं, कोई अपने इलाके में काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि अब एक व्यक्ति का जयकारा लगाकर भी ही सिर्फ इनका भला हो सकता है। मैं आपको यकीन जानिए, एक पत्रकार और भारतीय नागरिक के तौर पर अपने लोकतंत्र की इतनी खराब सेहत देखकर, एक तरह के एक व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरे 140 करोड़ लोगों का ये पूरा जो हुजूम लगाने की जो कोशिश हो रही है, बहुत ही शर्म और अफसोस एक तरह से मुझे हो रहा है कि हम किस मकाम पर आ गए हैं। मुझे लगता है भारत के पिछले 8 दशक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से मजबूर किया हो। एक इमरजेंसी की याद जरूर दिलाई जाती है, वो भी भाजपा के जरिए, कि इमरजेंसी के दौर में ऐसा हुआ था। हमने उस वक्त तो मैं नहीं थी, लेकिन इस वक्त मैं जरूर हूँ, एक नागरिक भी और पत्रकार भी, और रिपोर्ट कर रही हूँ इन दिनों पर। दूसरी तरफ आप यहाँ देख रहे हैं, आप ये देखिए मुकाबला हमारा जो हो रहा है, नॉर्थ कोरिया के लीडर, इनको देखिए आप।
ये सिर्फ अपनी संसद में पहुंच रहे हैं, सिर्फ अपने आम लोगों के यानी जो उनके सांसद हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्हीं के बीच, और इस तरह से बताया जा रहा है कि कोई जंग जीत कर वो आ रहे हैं। और किस तरह से जंग जीतने के तौर पर उन तमाम लोग ताली बजाते हैं, ताली बजाना शुरू करते हैं। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ताली नहीं बजाता, क्योंकि आप ये सोचिए डर और खौफ का ये माहौल है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बदतरीन एक डिक्टेटरशिप के तौर पर उस देश को माना जाता है, और इस व्यक्ति को एक तरह के एक मजाक के तौर पर माना जाता है कि वाकई क्या ऐसे भी नेता होते हैं, क्या ऐसे भी लोग होते हैं। और हमारे देश में आप ये देखिए, मोदी 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 जिस तरह के नारे लग रहे हैं, पूरी तरीके से मैं कहूंगी कल को अगर आम जनता को भी इसी तरह से फोर्स किया जाएगा तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। हरीश खरे यहाँ पर लिखते हैं द वायर में, उन्होंने बहुत बेहतरीन आर्टिकल लिखा है, ब्लाइंड मैन ऑफ नया भारत, अंधे पुरुष, नए भारत के अंधे पुरुष। उसमें वो ये कह रहे हैं कि हजारों करोड़ की जो इंडस्ट्री तैयार की गई थी नरेंद्र मोदी की ही मैन और स्ट्रॉन्ग मैन की एक इमेज तैयार करने के लिए, वो बर्बाद हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप जब से एक बुली बनकर आए थे और नरेंद्र मोदी को लगातार अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे कि मे आई सी यू सर, मे आई सी यू, क्या मैं आपसे 1 मिनट मिल सकता हूं। और इंडो पाक रिश्तों के तौर पे भी हमने देखा था किस तरह से सीज फायर को लेकर लगातार वो भारत को अपमानित कर रहे थे और भारत कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन उनका ये कहना है कि ये डील जो हुई है इसमें अडानी का वो जिक्र करते हैं कि अडानी को भी सुरक्षित रखने के लिए इस डील का एक पहलू हो सकता है। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण चीजें वो कह रहे हैं कि वो भारत का सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एलिट की बात हो रही है जो शॉपिंग करने के लिए न्यूयॉर्क जाता है और जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, जो घूमने के लिए न्यूयॉर्क और बाकी अमेरिका के दूसरे हिस्सों में जाते हैं, उन लोगों के हित को प्रोटेक्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी के डील के एक बड़े जो रीजंस हैं उनमें से एक है। और ये कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक जो एलीट है, ये एलीट अपने को राहत की सांस ले रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है, सबसे बड़ी जो सुपर पावर है, उसके दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, कम से कम हमारे लिए। और ऐसा लगता है कि तमाम ये जो मुअम्मा तैयार किया गया है उसके पीछे भारतीय किसानों को तो नुकसान होगा ही। मैं एक ही पल में आती हूँ और आपको बताऊंगी कि किस तरह से भारतीय किसानों को नुकसान होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि देश की अर्थव्यवस्था के मद्देनजर देखें तो जो रशियन ऑयल है खासकर, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप खुद ट्वीट करते हैं, नरेंद्र मोदी की परवाह नहीं करते। ये भी जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है इसको भी आप देखिए कि ज्वाइंट स्टेटमेंट से पहले भी तमाम तरह के जो ट्वीट्स आ रहे थे वो भी खुद डोनाल्ड ट्रंप ही ट्वीट कर रहे थे, रशिया से ऑयल खरीदना है नहीं, ये हमारा संप्रभु फैसला होना चाहिए। लेकिन जो हमारी मैं कहूंगी आर्थिक संप्रभुता है, जो हमारी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है, उसको पूरी तरीके से दांव पर लगाकर इस डील को क्यों किया जा रहा है? ऐसी भी क्या मजबूरी है मोदी जी? आपको किस बात का डर है? आप तो 56 इंच के सीने के प्रधानमंत्री हैं। आपको तो कभी डर लग जाता है विपक्षी महिला सांसदों से, और उधर आप देखिए आपको डर लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप से। क्या होगा उन तमाम करोड़ों लोगों का जो समझते हैं कि देश आपके हाथ में पूरी तरीके से सुरक्षित है? क्यों आप नतमस्तक हो रहे हैं? क्यों आप सरेंडर कर रहे हैं? क्यों भारत के आर्थिक हितों को गिरवी रख रहे हैं अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के सामने? कम से कम इन कुछ सवालों को तो आप जरूर जवाब दीजिए। और इससे पहले मुझे याद आ रहा है कि जो जीएसटी उत्सव मनाया गया था तब भी इसी तरह से अखबारों में लेख छापे गए थे। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात योगेंद्र यादव ने याद दिलाई है, योगेंद्र यादव ने बाकायदा इस वीडियो को रिकॉर्ड करके बताया है। वो ये कह रहे हैं कि जिसका डर था वही हुआ। इंडो यूएस ट्रेड डील के संयुक्त बयान ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है, हमारे सामने इस सच्चाई को लेकर आ गए हैं कि पहली बार भारतीय कृषि को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते का हिस्सा बनाया जा रहा है। कुछ कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क शून्य कर दिए गए हैं। मक्का, सोया जैसे उत्पाद पिछले दरवाजे से प्रवेश कर रहे हैं और आगे शर्तें और ढीली होंगी। वो ये कह रहे हैं कि ये भ्रम नहीं है, बाकायदा पूरी हकीकत है जिसका सामना हम सबको करना पड़ेगा। बेहद आसान शब्दों में उन्होंने इस बात को समझाया है। आइए योगेंद्र यादव को सुन लेते हैं। और इसी के साथ में कहूंगी भारतीय नागरिक होने के नाते कितने भी ढोल पीटे जाएं, एक जागरूक होने के नाते टेलीविजन चैनल आपको कितना भी ढोल पीट कर आपको चिल्ला चिल्ला कर बताए, आप अपने अधिकारों के लिए और अपनी आजादी के लिए हमेशा सचेत रहिए और हमेशा सही और सटीक जानकारी लेते रहिए। आखिर पर्दा उठना शुरू हो गया और हमारा डर सच साबित हुआ। आज इंडो यूएस डील के बारे में जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है उसने उन 5 खतरों की पुष्टि की है जो हम बार बार कह रहे हैं कि पहली बार हिंदुस्तान के किसान पर इस तरह का हमला किया जा रहा है। पहली बात यह कि भारत के इतिहास में पिछले अनेक दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत सरकार एग्रीकल्चर को, कृषि को एक इंटरनेशनल ट्रेड डील का हिस्सा बनाने के लिए राजी हो गई है। दूसरी बात, भारत सरकार ने कुछ कृषि पदार्थों पर
अपने आयात शुल्क को जीरो कर दिया है, जिसमें एग्रीकल्चर फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, एक तरह का ज्वार है और सोया ऑयल है। तीसरी बात, सरकार कहती है चिंता मत कीजिए, मक्का इसमें शामिल नहीं है, लेकिन पिछले दरवाजे से मक्का आ गया है। DDG, ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन, जो कि मक्का का एक बाय प्रोडक्ट है, एनिमल फीड के लिए इस्तेमाल होता है, उस पे शुल्क जीरो कर दिया गया है। नंबर 4, सरकार कहती है सोयाबीन शामिल नहीं किया गया है, लेकिन सोया ऑयल शामिल कर दिया गया है, उस पे 0% एक्साइज ड्यूटी अब लगा, टैरिफ लगा करेगा। और 5वीं बात, सरकार कहती है मामला यही नहीं रुकेगा, जब फाइनल एग्रीमेंट होगा तो अमेरिका को और ज्यादा एक्सेस दिया जाएगा। ये देश नहीं बिकने दूंगा, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, ये तमाम नारे और जुमले आपने सुने होंगे। किसके हैं? महामानव के। किसके हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और अभी जब भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई, जिसमें हम लोगों ने सवाल उठाया कि ये ट्रेड डील आपने अपने दोस्त अडानी को मिलने वाले सम्मान के बाद किया है, ये देश को बेचने का काम आपने दबाव में किया है, अपने दोस्त को बचाने के लिए किया है, और एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद एक दबाव के कारण आपने अमेरिका के सामने भारत के करोड़ों किसानों के हितों को बेचा है। जब हम लोग ये बार बार बात कह रहे थे तो सरकार कह रही थी नहीं चिंता मत करो, हमने देश के किसानों का हित सुरक्षित रखा है, चिंता मत करो, हमने कृषि क्षेत्र को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा है। और भारत के सदन में, संसद के अंदर भारत के पीयूष गोयल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो आकर झूठ बोलते हैं और कहते हैं कृषि क्षेत्र सुरक्षित है। आज इनकी कलई, इनकी सच्चाई पूरे देश के सामने खुल गई। पूरे देश के करोड़ों किसानों के हितों को भारत की सरकार ने बेच दिया है।